नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको यहाँ से 6 महीने में पैसा बना के दे सकते हैं। 6 महीने टाइम हॉरिजॉन सिलेक्ट किया है मैंने, उसके पीछे रीजन है वो मैं आप सभी को वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। पहले स्टॉक का नाम बता दूं, पहले सेक्टर का बता देता हूं। तीनों ही सेक्टर शुगर यानी चीनी से रिलेटेड है और तीनों ही स्टॉक्स पे जो तेजी है वो इसलिए आ सकती है क्योंकि ये वैल्यूएशन टर्म में सबसे रीजनेबल है और कंपनियां अच्छी हैं। सरकार का बड़ा फोकस है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और डायरेक्ट शुगर प्ले तो है ही है। अगर और भी आप ट्रिगर्स पूछो तो अब यहां से जो समय शुरू हो रहा है, ये समय जो खपत है मिठाइयों की वो बढ़ती है। रक्षाबंधन रिसेंटली निकला है आपके लिए, अब दिवाली का समय शुरू होगा कहीं ना कहीं, और जो दिवाली है उसमें हर दिन आपके लिए ऐसे दिन रहते हैं जो मिठाई को अपने आप में बढ़ावा देते हैं। देखो भारत देश में ना त्योहार बहुत सारे मनाए जाते हैं और त्योहार आते ही सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, मिठाई। और ये मिठाई में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कमोडिटी आप कह सकते हो, बिना चीनी के कौन सी मिठाई बनने वाली है, ठीक है जी। तो इसीलिए तीनों स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। बाकी चीनी स्टॉक तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल लगते हैं मुझे। अब शुरू करता हूं स्टॉक के नाम के साथ। पहला स्टॉक है दोस्तों अवध शुगर। अवध शुगर मैंने पहले भी आई थिंक कवर किया है आप सभी के साथ। 701 रुपीज पे स्टॉक ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। 2.86% गिरकर बंद हुआ है। 2015 में कंपनी स्थापित हुई, इनकॉर्पोरेटेड इन 2015। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स शुगर एंड इट्स बाय प्रोडक्ट स्पिरिट्स एंड पावर। 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13.4% एंड 12.9% है। 1.43% की डिविडेंड यील्ड है एंड 12 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है, यानी कि सस्ता बहुत दिख रहा है मेरे को। 10 के मल्टीपल्स के आसपास अगर कोई स्टॉक है उनमें से एक अवध शुगर है और बाकी के जो स्टॉक मैंने पिक करे हैं वो भी हैं। अदरवाइज आपके लिए चीनी में 20, 25, 40 के मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रीजनेबल हो जाते हैं। अच्छा, स्टॉक ने ऊपर में 850 के हाई दिखाए हुए हैं और आप देख रहे हो बलरामपुर चीनी जो एक तरीके से लीडर कहा जाता है, एफएनओ में भी है, वो आपके लिए फ्रेश लाइफाई लगा चुका है। तो लीडर्स लीड करते हैं हमेशा, तो वो लीड कर रहा है। मेरे को लगता है ये भी आने वाले समय में 6 महीने में डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइफाई लगाएगा। तो अगर 6 महीने में 850 आ गया तो 150 रुपये प्रति शेयर हो जाता है दोस्तों। 20% से ज्यादा हो गया ये। तो मेरे को लगता है 20% अगर 6 महीने में कहीं बन सकता है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो अवध शुगर एक स्टॉक दिखता है मेरे को जो यहाँ से अच्छी रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी के साथ मैं उठा सकता हूँ। बाकी आप भी अपनी रिसर्च कीजिएगा, जो मेरे को चीजें दिख रही मैंने बताई। अवध शुगर, अब देखो चीनी शेयर है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, वॉलेटाइल तो होगी। बेशक शेयर का प्राइस 700 रुपये है लेकिन मार्केट कैप तो केवल 1400 करोड़ का है ना, तो छोटा ही है। वॉलेटाइल काफी रहता है, बड़े बड़े मूव्स देता है, जिससे 526 रुपये से स्टॉक भाग के वन साइडेड 650 हो गया और 650 पे 2-3 दिन ट्रेड करने का गिरावट आई। गिरावट में स्टॉक ने 590 रुपये का लो लगा दिया, उसके बाद फिर भागा और इस बार 750 तक चला गया, अभी फिर गिर रहा है। मेरे को लगता है इस डिप में आप उठाइए और बैठिए। ये स्टॉक 850 जाने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस मेरे पास कोई बन नहीं रहा है अभी, तो मैं दूंगा भी नहीं। बाकी अगर फिर भी कोई मेरे से पूछेगा तो काफी डीप चले जाऊंगा मैं और वो स्टॉप लॉस आएगा 180 रुपीज, सॉरी 580 रुपीज का, 120 रुपए का, यानी कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 19% का एसएल है। बट आप कहोगे भाई 1:1 का टारगेट स्टॉप लॉस है, नहीं। आपके लिए गिरावट में जब आप लोगे तो बाइंग प्राइस नीचे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 700 पे ले लिया, 650 पे ले लिया, 600 पे ले लिया, तो बाइंग प्राइस आपका 650 के करीब हो जाएगा। अब यहां से 850, 200 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा, 30%, एंड डेफिनेटली आपके लिए आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अचीवेबल टारगेट्स बता रहा हूं मैं। सेकंड स्टॉक है दोस्तों उत्तम शुगर। उत्तम शुगर का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो ये भी 12 के पीई पे ही है, कोई महंगा नहीं है इनमें से। 336 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर लगभग 525 के हाई दिखाए हैं, नीचे गिरता ही जा रहा था, डबल बॉटम टाइप फॉर्म करा है 308 रुपए पे। तो यहां रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। अब सुनिए, 300 का एग्जैक्टली मैं स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 300 रुपए के करीब का। मेरा पहला छोटा टारगेट होगा 372 का, यानी यहां से एग्जैक्टली 36 रुपए ऊपर का।
स्टॉप लॉस 36 रुपए का, टारगेट भी 36 रुपए का। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें और ऐड करना है 412 रुपए के टारगेट्स के लिए, एंड देन हम कहीं ना कहीं इसमें 450 रुपए तक के लक्ष्य की बात करेंगे। तो 372, 400 और 412 ये लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर में भी जा सकता है। तो ये स्टॉक दूसरा है, 1300 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तीसरा स्टॉक है दोस्तों EID पैरी। EID पैरी की बात करें तो ये भी आपके लिए सस्ता ही है, 16 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इसने अपना हाई लगा दिया है ऑलरेडी, 853 के समथिंग, 59 का हाई लगाया है, 815 पे है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉटम तो नहीं कहूंगा, वन साइड हायर हाई लगाने के बाद एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ने लो लगाया 750 का, 750 का स्टॉप लॉस रखिए, 900 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, लगभग 14,000 14,500 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है ये। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।